हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, 1 से 15 क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं 16वां क्वेश्चन करने जा रही है। देखिए उस 16वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए उस 16वें क्वेश्चन को क्या है। राधा और रुक्मिणी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है फिक्स। देखो उनकी कैपिटल जो है वो है फिक्स, ये फिक्स कैपिटल दे रखी है इनकी। वो कैपिटल दे रखी है कितनी? 2 लाख और कितनी? 3 लाख। ये 2 लाख दे रखी है, किसकी दे रखी है? ये राधा की दे रखी है। और रुक्मिणी की कैपिटल कितनी दे रखी है? 3 लाख। ये रुक्मिणी दोनों आर आ रहे हैं, एक तो राधा है, एक क्या है? रुक्मिणी। प्रॉफिट को जो बांटते हैं वो इक्वल बांटते हैं, प्रॉफिट को 1:2 में बांटते हैं। बोथ पार्टनर्स को दिया जा रहा है 8% ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 8% है। उसके बाद रुक्मिणी को सैलरी दी जा रही है कितनी? रुक्मिणी को जो है सैलरी दी जा रही है, कितनी सैलरी दी जा रही है? 20,000 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपए पर मंथ। और उसके बाद हमारा राधा ने ना अपनी बिजनेस को दे रखी है, और राधा को जिसकी वजह से रेंट मिल रहा है अपना, राधा को रेंट रिसीव हो रहा है। कितना रेंट रिसीव हो रहा है? 1,20,000 पूरे साल का। उसके बाद अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर, ये नेट प्रॉफिट बिफोर है। मतलब इसमें से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई। कितनी है? 5,50,000। और अपने को जो बनाना है ना वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले हम यहां पे जो बनाने जा रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। ये क्यों बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे रेंट दिया गया है, रेंट देने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो चार्ज अगेंस्ट होते हैं बाय नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और वो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर की फॉर्म में। कितना दिया हुआ है? 5 लाख कितना? 50,000। और इसमें से मैं रेंट दे दूंगा। रेंट जो देना है, कितना देना है अपना रेंट? 1,20,000। रेंट देने से प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू रेंट। वो रेंट देना है कितना? 1,20,000। तो ये प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 5,50,000 में से माइनस करूंगा, कितना होगा? 5,50,000 में से 1,20,000 गया तो 4 लाख कितना हो जाएगा? 30,000। ये प्रॉफिट आ गया 4,30,000। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट को। तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पास की जाएगी? ये एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। वो होगा कितना? 4 लाख कितना? 30,000। अब हमें बनाना है, क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। देखिए कैसे बनाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे पहले ये एंट्री देखो, एप्रोप्रिएशन यहां क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट करूंगा किसको? बाय प्रॉफिट एंड लॉस को। वह कितना? 4,30,000। इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। कितना? इसका इंटरेस्ट लगाएंगे 8%, तो कितना होगा? 16,000। इसका 8% निकालेंगे तो कितना होगा? 24,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ गया है वो 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और राधिका और रुक्मिणी दोनों का ही है, राधिका और रुक्मिणी दोनों का है। कितने है अपना? इसका है 16,000 और इसका कितना है? 24,000। ये टोटल कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। उसके बाद रुक्मिणी को
हम सैलरी दे रहे हैं 20,000 में पर मंथ। सैलरी देना खर्चा होता है और खर्चे से प्रॉफिट फिर डाउन हो जाएंगे, टू किया जाएगा सैलरी। वो हम रुक्मणी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, वो 20,000 में पर मंथ। 20,000 इंटू में 12 तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 लाख, कितना, 40,000। तो यहां से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। देखो यही था, एक तो इंटरेस्ट कैपिटल खर्चा था, सैलरी देनी थी, बस अब तुम प्रॉफिट या लॉस निकालो क्या हुआ है हमें। तो देखो 4,30,000 था, इसमें से माइनस कर दूंगा एक 40,000 पे, 4,30,000 माइनस करूंगा 40,000, एक माइनस करूंगा 2,40,000। तो ये वैल्यू जो आएगी 1,50,000 आ जाएगी प्रॉफिट्स की। ये 4,30 हो गया, ये भी 4,30 हो गया। और ये प्रॉफिट बांटा जाएगा, किस में बांटा जाएगा, पार्टनर्स में बांटा जाएगा। किस रेशो में बांटा जाएगा, वो इस रेशो में बांटा जाएगा। और लेना देना जो होगा सारा का सारा किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पास की जाएगी, ये एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना, 1.5 लाख रुपए से, टू राधा और टू रुक्मणी। कितने अमाउंट से होगा, इस रेशो में बांटेंगे तो क्या होगा, 1,50,000 है, इंटू में 1/3, 1,50,000 है, इंटू में कितना, 2/3। तो एक का आएगा 50,000 और एक का आएगा लाख रुपए। 50,000 और दूसरी रुक्मणी है, उसका कितना आएगा, 1 लाख रुपए। ये करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल जो है क्या है, अपनी फिक्स है अपनी। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया मेरा। हम क्वेश्चन नेक्स्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और बनाना क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 17 हम करने जा रहे हैं, उसमें क्या दिया हुआ है देखो। उसमें हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो ऐसे ही बनता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा यहां से। और यहां से हम जो बना देंगे, इनका कैपिटल अकाउंट बना देंगे। यहां पे जो पार्टनर्स है वो 2 पार्टनर्स है, पी और क्यू। एक पी है और एक क्या है, क्यू। एक पी है और एक क्या, क्यू। पर्टिकुलर तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इनका जो रेशियो दे रखा है 60-40 दे रखा है। 60-40, ये 0 कट हो जाएगी, 3 और 2 इनका रेशियो दे रखा है। उसके बाद 1 अप्रैल 2014 को उनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख और 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। 31 मार्च 2015 उसने प्रॉफिट कमाया है कितना, 7,60,000। देखो कैपिटल दे रखी है तो हम कैपिटल को तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी लिखूंगा कैपिटल का। कितना कैपिटल दे रखा है, एक तो दे रखी है 5 लाख और एक दे रखा है कितना, 3 लाख। ये 5 लाख हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद उनका प्रॉफिट दे रखा है 7 लाख, कितना दे रखा है, 60,000 प्रॉफिट दे रखा है। ये मैं नीचे लिखा हूं एक बार, प्रॉफिट दे रखा है कितना, 7,60,000। उसके बाद द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है कि कैपिटल पे ब्याज देना है 8%। तो 5 लाख का 8% निकालेंगे, वो कितना होते हैं, 5 लाख का 8%,
5 और 2 40, तो 2 जीरो कट होगी, 5,000 इंटू 8 तो 40,000 इसका हो जाएगा, और 3 लाख का 8% निकालेंगे, वो 24,000 इसका हो जाएगा। ये इंटरेस्ट उन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा जिसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। और बताया था ना, जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। तो लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल, वो है कितनी, 40,000 और कितनी 24,000। यहां मैंने लिख दिया 40,000 और कितना 24,000। और ये इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा जिसकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल तो बढ़ जाएगी, और देगी कौन इसको, फर्म। तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा, डाउन होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा अपने को, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट देने से फर्म का प्रॉफिट जो है डाउन हो जाएगा। लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दे रखा है पी का भी और क्यू का भी। ये है 40,000 और 24,000, 40,000 और कितना 24,000, टोटल कितना हो जाएगा ये 64,000। उसके बाद देखो पी को कमीशन देना है 3% ऑन टर्नओवर। कमीशन देंगे, बाय करेंगे क्या, कमीशन, इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। टर्नओवर का मतलब होता है सेल, और नीचे सेल दे रखी है, कितनी टर्नओवर कर रखी है, वो कर रखा है 20 लाख रुपए। 20 लाख के ऊपर कितना देना है आपका, 3%। ये 3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 कमीशन देंगे तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 60,000 पैसे, और फर्म का प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो लिखा जाएगा टू कमीशन। ये कमीशन में जो दे रहा हूं वो पी को दे रहा हूं, और किसी को कमीशन देना है, यस हमें कमीशन देना है, क्यू को भी कमीशन देना है। इकट्ठा कमीशन निकलेंगे। ये पी का कमीशन तो हो गया, कितना है पी का कमीशन, ये 60,000 मैंने अभी अभी निकाला था, ये 60,000 मैं लिख दूंगा यहां पे। और कहते हैं कि क्यू को सैलरी देनी है, सैलरी दो, बाय करूंगा सैलरी, वो देनी है क्यू को, कितनी देनी है, 5,000 रुपए पर मंथ। 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, वो होगा 60,000। सैलरी देने से पार्टनर्स की कैपिटल जो है बढ़ जाएगी, बाय सैलरी किया जाएगा 60,000 पैसे, और दिया जाएगा इसको। सैलरी देने से प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, तो कहां लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा टू सैलरी। वो कितनी सैलरी, 12 60। इसके बाद क्यू को कमीशन देना है 5% ऑफ ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट घटाना है, सैलरी घटाना है, और एंड कमीशन इंक्लूडिंग हिच। उसका कमीशन नहीं होना चाहिए, घटा होना चाहिए। हम पी को रेंट दे रहे हैं कितना, 20,000 पर मंथ। देखो पहले तो हम कमीशन निकालने की कोशिश करते हैं, यहां से कमीशन कितना बनेगा, ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिट में से घटाना है। प्रॉफिट देखो सबसे पहले तो प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट अभी अपने पास वो प्रॉफिट है जिसमें से रेंट भी नहीं घटाया गया, तो रेंट सबसे पहले अपने को घटाना पड़ेगा। देखो कितना रेंट दे रखा है, पी इज एंटाइटल्ड टू रेंट 20,000 पर मंथ फॉर यूज ऑफ हिज प्रीमिसेस बाय हिम बाय फर्म। फर्म उसकी प्रीमिसेस को यूज कर रही है और उसके बदले में उसको 20,000 में रेंट दिया जा रहा है। देखो रेंट, जो ये रेंट दिया जाएगा 20,000 पर मंथ, ये चार्ज अगेंस्ट होगा। मतलब इसके लिए अपने को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखे हैं, वो दे रखा है 7,60,000।
अब हम 2,40,000 इसमें से रेंट उड़ा दें, टू रेंट 2,40,000, बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट होगा एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कितना होगा 7,60,000 माइनस 2,40,000, ये होगा 5,20,000। 5,20,000 ट्रांसफर किया जाएगा एप्रोप्रिएशन के अंदर, तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 5,00,000 कितना 20,000। अब अपने को क्या लेना है, अपना कमीशन लेना है। तो कमीशन कैसे दिया जाएगा देखते हैं। प्रॉफिट में से डिडक्ट होना है क्या क्या चीजें, ये प्रॉफिट है 5,20,000, इसमें से डिडक्ट होना चाहिए, क्या डिडक्ट होना चाहिए, इसमें से डिडक्ट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट था 24,000 एक था और 40,000 एक था, इट मींस 64,000 माइनस कर देते हैं। और माइनस होना चाहिए, क्या माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए सैलरी। सैलरी 60,000 है, माइनस कर दिया। और क्या माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए एंड कमीशन। कमीशन भी माइनस होना चाहिए, इंक्लूडिंग उसका खुद का कमीशन भी माइनस होना चाहिए। कमीशन भी माइनस करो इसमें से कितना 60,000। दूसरा कमीशन हम इसमें से माइनस नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट कितना आएगा 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 1,20,000, प्रॉफिट आएगा कितना 3,36,000। उसका भी कमीशन माइनस कीजिए, उसका कमीशन हम माइनस नहीं कर सकते, तो यहां पे जो केस लगेगा वो आफ्टर वाला केस लगेगा। ये आफ्टर वाला इट मींस 5/105 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा 105, तो निकाला जाएगा 5 डिवाइड बाय 105, तो वो आ जाएगा कमीशन यहां से 16,000। ये 16,000 कमीशन इसको दिया जाएगा, और यहां पे कमीशन क्यों को दिया जाएगा कितना 16,000 पे। 60 और 16 ये वैल्यू कितनी होगी 76,000, ये कमीशन दे दिया। उसके बाद क्या है, रेंट हो गया। पार्टनर्स ने विड्रॉ कर रखा है 40,000 और 30,000। ड्रॉइंग करने से कैपिटल कम हो जाती है, टू ड्रॉइंग कितनी 40,000 और कितना 30,000। इसके बाद करना क्या है अपना, बस इतना ही दे रखा था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कीजिए। ये 5,20,000 है, इसमें से एक्सपेंस उड़ा दीजिए 5,20,000 माइनस 64,000 माइनस 76,000 माइनस 60,000, तो यहां से ये प्रॉफिट निकल के आएगा, ये 3,20,000 प्रॉफिट आ गया है। इस 3,20,000 को बांटा जाएगा उनकी रेशियो के हिसाब से, जो रेशियो है वो थी 3:2। इसको बांटा जाएगा 3,20,000 है इंटू में 3/5, 3,20,000 को बांटा जाएगा 2/5 में, तो कितना होगा इंटू में 3 डिवाइड बाय 5। इसके अकाउंट में आएगा 1,92,000 और इसके अकाउंट में आएगा 1,28,000। ये प्रॉफिट को बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वो कितना होगा 1,00,000 कितना 92,000 और कितना 1,00,000 कितना 28,000। ये टोटल कर लेंगे यहां पे, तो कितना होगा 5,00,000 एक है, 40,000 एक है, 60,000 एक है, 1,92,000 एक है, टोटल हो जाएगा 7,92,000। इसमें से माइनस करेंगे 40,000, तो उसकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ जाएंगे। 40,000 माइनस करूंगा तो बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी हुआ कितना 7,00,000 कितना 52,000। इसी तरह से दूसरा किया जाएगा 3,00,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 60,000 प्लस 1,28,000, इसकी वैल्यू आएगी 5,28,000। इसमें से माइनस किया जाएगा ये 30,000, तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 4,98,000।
4,98,000। ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट होता है। ये मेरा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।